यात्रा समापन हो गई है और अब भोजन की व्यवस्था की गई है। अंदर सभी साथीगण जो है भोजन की व्यवस्था करें और जो उन्होंने इतनी शोभा यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक जो मेहनत करी, जो समय दिया और जो उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और सभी समाज के व्यक्तियों का, सभी कर्मचारियों का, सभी अपने संस्था के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। और खासकर मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन व्यक्तियों ने आर्थिक रूप से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन को आर्थिक रूप से सहयोग दिया चंदे के रूप में, ताकि ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा किया जा सके। और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और आशा है कि अगले साल और अच्छा रिस्पांस मिलेगा शोभा यात्रा को करने में, क्योंकि नेक्स्ट अब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आने वाली है साथियों। और जयंती की शुरुआत हम इस प्रोग्राम के बाद से स्टार्ट कर देंगे। आशा है आप लोग अपना सहयोग और प्यार जरूर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के लिए देंगे और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आर्थिक रूप से भी हमें मेन चीज़ है सर कि आर्थिक रूप, क्योंकि बिना पैसे को कोई भी कार्य नहीं होता है, चाहे आदमी कितना भी कोशिश कर ले। तो साथियों ये सभी जो कार्य हुआ है ये आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से हुआ है। इसके लिए हम दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं अरुण कुमार, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का एक छोटा सा सदस्य, एक छोटा सा मेंबर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संत श्री रविदास जी महाराज जी के इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाने में और अपना सहयोग देने के लिए और सहयोग करने के लिए, और आगे भी हम लोग आपको कार्यक्रम में जोड़ेंगे आप, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोग्राम आने वाला है वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आने वाली है, जो बड़े ही स्तर से, विश्व स्तर से मनाई जाती है। आशा है कि आप लोग अपना जो है सपोर्ट और सहयोग हमें हमेशा देते रहेंगे और आप लोग का प्यार हमेशा बना रहे, क्योंकि संत श्री रविदास जी महाराज जी का मानना ही था कि सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलना चाहिए, यहाँ जाति पाति को ख़त्म करना चाहिए, इंसानियत से प्यार करना चाहिए, सबको जो है भोजन मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमेशा से भाईचारे से रहना चाहिए। यही विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की था, जिन्होंने संविधान के रूप में वो हमें साबित करके दिखाया और भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान से अधिकार देकर और उन्हें सम्मान देकर उन्हें वो जोड़ने का काम किया। तो साथियों आप लोग ये अब हम आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं, देखते हैं कि क्या अंदर की व्यवस्था है और क्या संस्था के लोगों ने व्यवस्था बनाई है भोजन की, और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही ये हमारा अंदर जाने का मुख्य द्वार है। देख सकते हैं कि फेडरेशन के साथियों ने कितनी मेहनत करी है, कितना अपना सपोर्ट किया है। साथियों प्रोग्राम में सभी महिलाओं ने और बच्चों ने, खासकर बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस ठंड के मौसम में अपना पूरा सपोर्ट दिया, सहयोग दिया, और उनके परिवारों ने भी जो है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्नैप वाली चीज़, ये बैनर बनाया गया ताकि जो लोग अपना स्नैप ले सकते हैं और यादगार की मुझे से ये महिलाएं बहुत ही सुंदर जो है। और सामने साथियों जो है ये हमारे जितने संत महापुरुष है, ये देखें ये नटखट बच्चे जो है, ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी नटखट दिखाने का। जो है ये खासकर सिद्धार्थ दोनों सिद्धार्थ हैं, ये दोनों, एक भी इनके अंदर सिद्धू का गुण नहीं है इन लोग। साथ ही सामने जो है ये हमारे जितने तमाम क्रांतिकारी संत महापुरुष भाई साहब का बहुत बहुत सहयोग, और जो उन्होंने आज भूमिका निभाई उस भूमिका के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और भाई साहब का आपने जो डांस किया ना, वो हमारे वीडियो में आप देखते रहना बिल्कुल जो है। ये हमारे जितने तमाम संत महापुरुष हैं उन लोगों की भूमिका अहम रही है इस समाज को परिपूर्ण बनाने के लिए। और कार्यक्रम की झलकियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो जहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ था। और ये जिन्होंने संत श्री रविदास जी महाराज जी को आशीर्वाद लिया, ये सामने साथियों देख सकते हैं कि सामने भोजन की व्यवस्था की गई है।
और जो शोभा यात्रा में जो है सम्मिलित रहे हैं और साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जो शोभा यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उन लोगों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। जिस प्रकार से वो लंगर की व्यवस्था होती है, एक तरह से आप समझिए लंगर तो नहीं कह सकते हैं, मगर ये भोजन की व्यवस्था जरूर है, क्योंकि ये लंगर जैसा माहौल नहीं है। तो लंगर की व्यवस्था जो है हमारे सिखों के गुरुओं और हमारे जितने भी संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के व्यवस्था थी, उन लोगों को दे चला गई है। तो साथियों, आने वाले टाइम में व्यवस्था बदलेगी, परिवर्तन होते रहेंगे और शुरुआत आज से ही होती है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बिल्कुल जो है ये आप लोग सब जो है देख सकते हैं कितनी भीड़ भी है। और साथियों, सुबह जो है संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जो गुरु घर था, वहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया था जन्मदिन के अवसर पर। और दूसरी जो हमारी जो दूसरी संस्था भेल उपनगरी में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एसएसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, उसके माध्यम से हमेशा हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है शोभा यात्रा निकाल जाती है। और शोभा यात्रा सेक्टर 2 से निकलकर सेक्टर 1, सेक्टर 5A, 5B, सेक्टर 4, सेक्टर 3 होते हुए 5B कार्यालय पर समाप्त होती है। और सेक्टर 2 से ही शोभा यात्रा में परिवार, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और ये सब लोग इसके साथ चलते रहते हैं और जुड़े रहते हैं। और शाम को जो है, शाम की जब शोभा यात्रा समाप्त होती है, वहाँ पर लोग ये सभी अपना समापन करके जो है संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी को नमन करते हुए अपनी भूमिका निभाते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही भीड़ रही है, कुछ लोग तो चले भी गए हैं। तो आशा है कि आप लोग जो है हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है करेंगे। तो बात करेंगे हम किन से। हाँ, ये हमारी भाभी, प्यारी भाभी है, इनका बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ, चाहे वो अप्रैल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे गुरु रविदास जी की जयंती हो, ये बहुत ही एक्टिव और बहुत ही जागरूक महिला है और इनके वजह से ही ये प्रोग्राम भी चल रहा है। आप कुछ मैसेज देना चाहती हो संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर इस समाज को? यहाँ तक पहुँच गया, हम लोगों की वजह से ही पहुँचा ना ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो है गुरु रविदास जी का एक मतलब क्या चाहते थे जो इस समाज के लिए, जो है उनका क्या संदेश था इस समाज के लिए? उनका संदेश था कि हमारे जो लोग हैं पढ़े लिखे बहुत अच्छे से ऊपर जाएंगे। वेरी गुड। ये देखो, ये जो अपने संत महापुरुषों को पढ़ते हैं, समझते हैं, वही बोलने में कभी हिचकते नहीं है। साथियों, मैंने बीच में भी 3-4 महिलाओं को आप मतलब पूछा था, मगर वो बता नहीं पाई थी, क्योंकि ये हमारी भाभी जो है ना, ये उनको सच्चे दिल से उनको फॉलो करती है। हाँ, और यही जो फॉलो करता है, जो सच्चे होते हैं, वही लोग बता सकते हैं अपने महापुरुषों को जो है। बिल्कुल बिल्कुल जो है। देखो साथियों, एक बात तो है, अपने जिसने अपने आप को छुपाया, साथियों वो उसी दिन से वो मरा हुआ साबित होता है। ये हमारे संत महापुरुषों ने भी कहा है कि कभी भी अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए। छुपाते वो लोग जो डरपोक लोग होते हैं, और जो डरपोक होते हैं वो कायर होते हैं, और जो कायर होता है उनका जीवन पशु के समान होता है। और अपने बच्चों को भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाभी जी। साथियों, और भी मिलते हैं और औरतों से भी मिलते हैं, बात करते हैं कि आज की शोभा यात्रा कैसी रही और शोभा यात्रा में क्या आपको अच्छा लगा। मिलते हैं। भाभी जी नमस्कार। आप इस शोभा यात्रा के संबंध में संत श्री रविदास जी महाराज जी के जो 649वीं जो प्रकाश पर्व बनाया गया है, इसके विषय में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में 2 शब्द आप जरूर बताएं। अपने समाज से यही निवेदन है, इस दिन अपने घर से जरूर निकलें। जब और अपने त्योहार मना सके तो हम भी तो खुल के मनाएं। बिल्कुल, हम भी दूसरों को दिखना चाहिए। इन त्योहारों को करने के लिए ही हमारे संत महापुरुषों ने बहुत कुर्बानी दी। यहाँ तक कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने कष्ट सहकर ही हमें इतने अधिकार दिए संविधान के माध्यम से, और शिक्षा का जो अधिकार दिया उसके माध्यम से आप सफल बने। तो बाबा साहब का तो चलो फैक्ट है ही है। गुरु रविदास जी ने एक मंत्र दिया था बेगमपुरा बनाने का, उस बेगमपुरा के बारे में बताइए, वो बेगमपुरा कैसा बनाना चाहते थे? देखो हमारे पास 2 एक्टिव महिला है। एक हमारे सामने बैठी है खुशी,
और ये हमारी भाभी है, इनका नाम मैं भूल गया हूँ फिलहाल। तो ये आपको बहुत दो महिलाएं जो है बेहतर ढंग से बता सकती हैं कि क्योंकि जो हमारी भाभी है ये उस कल्चर से आई हुई है, वहाँ से जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा जो है संत सिमरदास जी महाराज जी को उनकी विरासत को लेके चल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो बेगमपुरा जो इनकी भाभी नहीं बता पाई सही ढंग से, मगर मुझे उम्मीद है कि आप संत सिमरदास जी महाराज जी के जो बेगमपुरा बनाने का जो सपना था, जो उनको साकार करना था, जो वो नहीं कर पाए और उनका जो समाज है उनकी पर जिम्मेदारी आ गई थी, क्या वास्तव में वो बेगमपुरा बन पाया? देखिए अभी तक बन पाया वो तो है कि घर से जब लेडीजें निकलेंगी उस चीज को सोचेंगी कि हमें वो काम करना है, कि हमें उस चीज से मुक्ति पाना है जो कि हमें पहले अधिकार नहीं थे, तो वो ऑब्वियसली है कि वो जरूर बन पाएगा। लेकिन जो महिलाएं अभी भी यही सोचेंगी कि हमें उसी राह में ढाना है, वही मानना है, तो जैसे कि वो नहीं बन पाएगा। पहले तो है कि अपना मन उन्हें बनाना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है। जब तक हम उनके अंदर की बात नहीं जानेंगे तब तक ये बात पॉसिबल नहीं है। तो जो संत सिमरदास जी महाराज जी चाहते थे कि ये समाज जो है ये आडंबर युक्त हो, पाखंड युक्त हो और अंधविश्वास से भी मुक्त हो, क्या वास्तव में समाज हमारा निकल पाया है? देखिए निकलने को तो बहुत से लोग निकल भी गए हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं कि जो कि दोनों तरफ के लोगों के साथ हैं, जो कि आडंबर हैं, जो कि नहीं मानने वाले हैं, इसलिए वो बीच में अपना डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ है कि अपने बात सुनकर कायम है, वो इस डिसीजन पे चल रहे हैं। अब हम मिलते हैं खुशी से, यानी खुशी बहुत अभी बहुत हुई नहीं है, मगर आने वाले टाइम में जो है वो बहुत बन जाएंगी, क्योंकि वो अभी वो स्टडी कर रही है और मैं तो खासकर उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं अपनी शादी से भी पहले। अभी इनकी मात्र बहुत कम उम्र है और मैं कहना चाहूँगा कि सभी महिलाओं को आजे भाई आजे थोड़ी सी और थोड़ी अरे कम कर लो, थोड़ी सी कम कर दो ना, कम कर अभी और कम कर दो। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को खुशी से मतलब सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और जानते हैं कि पहले सबसे पहले ये बताइए कि जो आज का जो प्रोग्राम था, वो उस प्रोग्राम में आपने शिरकत करी शुरू से लेकर आखिरी तक, आपको कैसा महसूस हुआ? आप सभी को जय भीम जय गुरुदास। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से सभी ने अपना सहयोग दिया इसको बनाने में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बेंडेक्स दास जी हैं हमेशा देखा समाज में पाखंड का विरोध किया है और सब जात पात का विरोध किया है, और उसके लिए उन्होंने बेगमपुरा की थी अपनी एक सपना देखा था। उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये चाहते थे कि समाज में जात पात खत्म हो, सब एक दूसरे को समान माने, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सब प्यार मिलकर रहे और जो धर्म में जो है पाखंड है उससे दूर हो सभी, और जो है सभी प्यार से रहे। बस ये उनका सपना था बेगमपुरा। और मैं तो ये जरूर अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से रहूँ और मैं भी अपना कोई जात पात को मतलब विरोध करती हूँ। मैं भी कोई पाखंड नहीं मानती हूँ, जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर पाखंड थोपा जाता है सबसे ज़्यादा, तो महिलाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है समाज में, धर्म में, तो मैं उससे बहुत दूर रहती हूँ। और सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ो लिखो, और क्या बोलते हैं कि मनाने से आप मना पाओगे, उससे सबसे पहले आपको जानना है, पढ़ना है, सारी जानकारी लेनी है, तब आप अच्छे से किसी भी हमारे जो बहुजन समाज की जो त्यौहार है आप उसको अच्छे से मना पाओगे। लेकिन आप सिर्फ त्यौहार मनाते हो, बहुजन समाज के त्यौहार तो मना नहीं लेते, लेकिन आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो और आप उनके विचारों पे नहीं चल रहे हो। आप एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, आपको रोज ही बहुजन महापुरुषों को याद रखना, उनके विचारों को याद रखना होगा, उनको अपनी जिंदगी में ढालना होगा। एक दिन के उससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहे त्योहार मत बनाओ एक दिन का, लेकिन रोज उनकी किताबें पढ़ो, उनके बारे में जानो। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। आपने बहुत बड़ी बातें कह दी हैं, बहुत ही जागरूक वाली चीजें कह दी है, कम शब्दों में बहुत ज्यादा कही है। इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रहेगी
और मिलेंगे 14 अप्रैल को। फिर अभी हम बात करते हैं, और भी हमारे साथ महिला हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आप बस ये बता दो आप मुझे कि ये जो प्रोग्राम रहा है वो कितना सही रहा है, और शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है, किस उद्देश्य से निकाली जाती है, बस जो भी आपके मन में विचार आ रहा हो। समाज के लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल, बहुत सही है, यही तो कहना था 2 शब्दों में। तो हमारे साथ एक और हमारी बहन है, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि दीदी आप लोगों को ये संत सिमरदास जी महाराज जी का जो प्रोग्राम रहा है शोभा यात्रा का, वो कैसा लगा, और इसके संबंध में आप अपने विचार रख सकते हैं समाज के को जागरूक करने के लिए। और रविदास जी की क्या विचारधारा रही है, क्या सोच रही है, इसके बारे में 2 शब्द में आप अपने विचार रखिए। इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि जो शोभा यात्रा रही है, प्रोग्राम रहता है हमारे यहाँ पे छत्रपुर में, तो ये बहुत अच्छा रहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रोग्राम में भी और रविदास जी के प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा रहता है। शोभा यात्रा भी मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये रहती है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को मतलब ये हर जगह पे बिल्कुल सही बात है। हाँ। बहन ने जो है बहुत बड़ी बात कह दी है। शोभा यात्रा का उद्देश्य होता है लोगों के अंदर मोटिवेट यानी कि जागरूकता लाने का। हमारे संत महापुरुष क्या है, वो एक जगह से दूसरे जगह, गांव से गांव जाकर वो अपने प्रचार प्रसार करते थे लोगों को जगाने के लिए, लोगों को इस आडंबर से। बहन ने कम शब्दों में बहुत सटीक बात कही है इस शोभा यात्रा को। तो इसलिए आज देखते हैं कि पूरे देश विदेश में शोभा यात्रा अवश्य निकल जाती है। फिर मिलेंगे आप लोगों से जो है शोभा यात्रा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जयंती में। हम बात करेंगे छोटे छोटे बच्चों से जो है। आगे बच्चों, पहले बताओ नाम क्या है आप लोगों का? दीपक। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? हाँ, आप ये बताओ, आपको ये जो संत रविदास जी के बारे में कुछ जानते हो? कौन कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। नहीं जानते हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप ये बताओ, आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ फिलहाल? हाँ, कुछ भी नहीं जानते? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं जानते? कुछ भी नहीं जानते? टीवी पे देखा। कैसे होते हैं वे? यहाँ पर है इनकी तस्वीर है? कुछ तस्वीर है? कहाँ है? बचपन की कौन पूछ रहा है? हाँ, कहाँ है? कहाँ है वो रे? अच्छा ये बताओ, आप कौन सी कास्ट में आते हो? शान से को जाटो। हाँ, शान से बोलोगे, शान से जाटो। तो जाटो को तो यार पता होना चाहिए। हाँ नहीं, जाटो को तो पता होना चाहिए रविदास जी के बारे में। आप तो युवा पीढ़ी हो यार, आप लोगों को नहीं पता होगा तो कौन? आपके घर वाले बताते नहीं आपको? घर वाले बताते नहीं है तो फिर क्यों नहीं पता आपको? देखो, हमें तो याद रखो बेटा, आज जो हम अच्छे जी रहे हैं ना, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, ये सब उन्हीं महापुरुषों की देन है। अगर माता पिता नहीं बता रहे तो आप खुद कोशिश करो जानने की, उन्हें समझने की, तभी आप समझ पाओगे। अब जब आप अभी नहीं समझोगे तो बड़े होके कैसे समझोगे? आज हम अच्छे संस्कृति में रह रहे हैं, अच्छे, ये हमारा दायित्व है। आप खेलो, कूदो, पढ़ो भी, हर चीज करो, मगर अपने महापुरुषों के बारे में जरूर जानो। ये पता है आपको, एक ब्राह्मण का बच्चा ना, इतना छोटा बच्चा भी होगा ना, उसे भी सारे वेद मंत्र पता होंगे, उन्हें हर अपने भगवानों के नाम पता होंगे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनको वो बताते हैं, और वो पढ़ाई में भी सबसे आगे हैं। तो आप लोगों को भी जानना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ना बेटा, हंसने वाली बात नहीं है। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। ध्यान रखो। आप देखो, आप ये जैकेट पहनते हो ना, पहले हमारे लोग जैकेट भी नहीं पहनते थे, पहले मैं हंडी। हाँ, तो ये जानते हो ना, अब ये किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है। संविधान लागू हुआ तब से हम लोग हैं। भगवानों ने कोई कुछ नहीं दिया। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, वही कराओ, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आपको आज भी अपमान हो रहा है। ये तो पढ़ाई लिखाई करो, अपने महापुरुषों को जानो, अपने माँ बाप को बोलो हमें बताओ उन चीजों के बारे में, समझे ना? अपने टीचरों से बोलो,
मौज मस्ती करोगे तो मौज मस्ती में सारा जीवन चल जाएगा फिर ये, ठीक है। चलो अभी और पूछेंगे जो है, बात करेंगे जो है। भाभी नमस्कार। साथियों हमारे सामने हमारी बहुत ही एक्टिव हमारी भाभी जो है सामने खड़ी हुई है और हम उनसे जानना चाहेंगे। भाभी ये बताओ, ये जो शोभा यात्रा है ये क्यों निकाली जाती है? नहीं, भांजी को भी तो पता ना होना ना। हम तो पहले भांजी से पूछेंगे, मामा से तो बाद में पूछ ले। देखो कोई बात नहीं, कोई नहीं, देखो हम इन्हीं से पूछते हैं। हाँ भाई साहब, ये शोभा यात्रा का उद्देश्य क्यों होता है निकालने का, चाहे किसी भी महापुरुष का हो? हमारे शोभा यात्रा जो भगवान रविदास जी की निकाली जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज में उनकी विचारधारा को फैलाना, उनके जैसे काम को सभी लोगों को जानना। अगर उनके जैसा ज्ञान अगर समाज में हो जाएगा तो समाज में मानवता आएगी, समता आएगी और लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो समाज में एक दूसरे से भेदभाव नहीं होगा। इसलिए ये उसकी एक तरह से ये है कि ज़्यादा दूर तक उसकी बात फैले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसलिए इसकी प्राथमिकता है और इसको हम लोग निकालते हैं। ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जान पहचान जाएगी और लोगों के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाभी आप इतना बता दो कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा, आपको कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ये इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका आप लोगों की रही है। साथ में मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में महिलाओं का जितना सहयोग रहा उससे ज्यादा मैं मानता हूँ किसी का नहीं रहा। और इसी की सफलता की जो भागीदारी है, जो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो सबसे ज्यादा मैं महिलाओं को देता हूँ, क्योंकि महिला के ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती है घर की, बच्चों की जो है। मगर आप देख सकते हैं महिलाएं जो है सुबह जब से हमारी शोभा यात्रा स्टार्ट हुई है और जब समाप्त तक से है, महिलाएं कंटिन्यू शोभा यात्रा के साथ में रही, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनके साथ में रहे। तो उससे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता कि महिलाओं से ज्यादा जो त्याग और ये बलिदान और जो मतलब जो हिम्मत की दाद देता हूँ वो महिलाओं के द्वारा, और इस महिलाओं के द्वारा ही ये आज का जो प्रोग्राम है जो फेडरेशन ने करवाया है और जो भेल के अंदर जो रहने वाले कर्मचारियों ने करवाया है, उनको मैं महिलाओं को समर्पित करता हूँ इस सफलता का जो है। थैंक यू भाभी जी। अम्बेडकर जयंती में आपसे शोभा यात्रा के बारे में जरूर पूछेंगे आपको जो है अगली बार से जो है, इसलिए आपने तैयारी कर लेना थोड़ा सा और जो है ना जो है। और लोगों से पूछेंगे हम जो है, बट जो है साथियों किससे पूछे? हाँ 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 हाँ। भाभी जय भीम। और कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब नमस्कार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस रिव्यू ले रहे हैं आज के प्रोग्राम का जो है। तो भाभी जी आपके सबसे पहले तो संत श्री रविदास जी महाराज की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को जो है। आपसे हम बस ये जानना चाहेंगे कि आज जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने और आप लोगों के द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ वो कितना सफल रहा और कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है? बहुत बढ़िया सफल है और ये अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। भाई जी धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता ही रहेगा। एक मिनट रुक जा बेटे। भाभी मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। कहते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था और सम्राट अशोक जी ने उस सपने को साकार भी करके दिखाया था बौद्धमय भारत की तरह, इसी तरह से जो है संत श्री रविदास जी महाराज जी ने भी बेगमपुरा बनाने की बात कही थी। वो बेगमपुरा क्यों बनाना चाहते थे और क्या उनका उद्देश्य था उस चीज के बारे में? मैंने बहुत से लोगों से पूछा वो चीज के बारे में, शायद वो पूरा अभी तक नहीं बता पाए मुझे। हाँ, बेगमपुरा क्यों बनाना चाहते थे? हाँ हाँ, तो हमारे बड़े भाई साहब, मैंने अपने सीनियरों से भी मैंने पूछा उनसे, वो भी संतुष्ट नहीं कर पाए बिल्कुल। ये वो सही ढंग से बता ही नहीं पाए, या तो शायद हो सकता है कि वो बताना नहीं चाहते हो, या आपको अगर देखो कोई ऐसे नहीं है अब नहीं बता पाओगे, अगली बार अम्बेडकर जयंती आएगी तब हम आपसे जरूर पूछेंगे। हाँ
हाँ। चलो कोई बात नहीं, मगर आपने अपना सहयोग दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों का प्यार और सहयोग संस्था को और सभी लोगों का प्यार मिलता रहे, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप अम्बेडकर जयंती में भी लोग जरूर शामिल होंगे और सफल बनाएंगे। ये हमारे भाई साहब इनसे हम बातचीत करते रहते हैं। हाँ, इनसे हम जरूर पूछेंगे, शायद हो सकता है संतुष्ट कर पाए हमारे भाई साहब। जानकारी नहीं है, जानकारी फिर लेना आप जो है ना, लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा। देखो ये छोटा सा सवाल है, मैंने पढ़ा हुआ देखा। हाँ देखा ना, अब उसके बारे में जानकारी नहीं हाँ हाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल, बारे में नहीं हाँ पता ही नहीं तो बिल्कुल। क्या जवाब दूँ। चलो कोई बात नहीं, अब हमें आप ये बता दीजिए कि आज देश विदेश में जो है संत सिमरदास जी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है, उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम भी किए जाते हैं। इन सब का जो है उद्देश्य क्या होता है? जो धर्म है उसको फैलाना मेरे हिसाब से, नहीं ताकि भाई यानी कि एक दूसरे को पहचाने। हाँ, तो जैसे ये कहते हैं, मैंने आज मैं पढ़ रहा था, एक वीडियो भी देख रहा था कि एक ब्राह्मण समाज का ही एक कथावाचक थे, उन्होंने रविदास जी को कृष्ण भक्ति के बारे में बता दिया कि रविदास जी जो कृष्ण भक्ति करते थे। क्या वास्तव में वो ये बात सत्य है? वो गलत है, ब्राह्मण तो पता नहीं क्या तो रविदास जी जो वो किसकी भक्ति करते थे? ईश्वर की, ईश्वर का कोई नाम नहीं। भाई साहब ने बिल्कुल कहा कि ईश्वर यानी कि निराकार, हाँ, और निराकार जिसका कोई आकार ही ना हो। हाँ। जैसे आपने देखा ना आकाश, आकाश का देखो ना तो कोई छोर है ना कोई और, हाँ। खत्म है उसका। तो रविदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति करते थे जो है। जैसे भूमि, गगन, वायु, जल और आकाश, इन चीजों बहुत की बढ़िया, भक्ति बढ़िया। करते थे, क्योंकि उनसे ही आदमी बन रहा है। मैं और लोगों से, धन्यवाद भाई साहब, और लोगों से मैं आज के प्रोग्राम की रिव्यू लेना चाहूँगा। और सामने हमारी भाभी बैठी हुई है और बच्चे भी बैठे हुए प्यारे प्यारे जो है, और भोजन कर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मगर आदत है मेरी करने की जो है। तो भाभी, सबसे पहले आपको रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई आपको जो है, और हमारी माता जी को बहुत बहुत बधाई जो है। तो भाभी जी, आप आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा रहा? और बहुत बहुत धन्यवाद। और शोभा यात्रा में जो है आप लोगों ने सहयोग दिया, सपोर्ट किया, धन्यवाद। और आगे भी आशा रखेंगे, करेंगे नहीं। तो आप लोगों की मेहनत रविदास जयंती के विषय में और कुछ आप अपने विचार रखिए। समाज, मतलब रविदास जी के बारे में जो उनके विचार थे समाज के लिए क्या है? कुछ भी आपके मन में जो है वो बोल दो, जरूरी नहीं है। देखो कोई बात नहीं भाभी, मैं देखो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक अच्छे कल्चर में रह रहे हो, एक अच्छे माहौल में रह रहे हो, आप पढ़ी लिखी भी हो, आप मेरा एक थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखो, आप पढ़ाई आपने खत्म कर दी है, एक बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो आपको बच्चों को नॉलेज आपको देनी है, ठीक है? आप पढ़ोगे तो बच्चों को भी पता चलेगा। इस बहाने आप भी जानोगे इस चीजों को। बच्चों, आप जानते हो रविदास जी के बारे में? हैं? जानते हो? आपने स्कूल में एक्टिविटी नहीं करी, कुछ करी तो स्कूल की एक्टिविटी में स्कूल वाले कहते हैं ना भाई, अब किसी की महापुरुष का पोस्टर बनाना, ये चीजें। तो मैडम ने बताया किसी रविदास जी के बारे में कभी? नहीं बता? क्यों नहीं? आप जानने की कोशिश करना मैडम से, ना, ठीक है? माँ बाप तो है ही, यही है। पहला काम होता है गुरु का, और गुरु का काम होता है अपने विद्यार्थियों को हर चीज बताना, ठीक है? आप कभी हिचकना मत बिल्कुल जे, आपके माता पिता आपके साथ खड़े हैं, उनको पूछो अपने महापुरुषों के बारे में भी, हर चीज के बारे में पूछो जे, ठीक है? जानने की पूरी कोशिश करो। ये हमारी देखो माता जी है, हमारी मतलब दादी की तुल्य समझ लो, तो शायद हो सकता है ये बता दें। माता जी, आप रविदास जी के बारे में कुछ बताएं। अरे वो क्या थे, क्या मतलब क्या करते थे? मैं उनका क्यों लोग बाग इतना जो भीड़ इकट्ठे करके आ रखे देखने के लिए? क्या? चलो कोई बात नहीं। माता जी देखो बच्चे हैं आपके बैठे हुए हैं, अब आपके पास आपने सारी जिम्मेदारी निभा दी है, ठीक है? आप, मेरी दादी थी ना, मेरी दादी भी नहीं जानती थी, मगर मेरी दादी ने कोशिश करी जानने की। मेरी दादी 89 साल की थी, ये
और वो जब उनको पता लगा ना, वो उनके सिवा और किसी को नहीं जानती थी। मेरी दादी बाबा साहब और रविदास जी को ही फॉलो करती थी। ये तो हमें अपने महापुरुषों को समझना चाहिए। आप चलो मान लो पढ़ नहीं सकती, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों से पूछो। आपने जो आपका जो दायित्व था बच्चों के प्रति आपने निभा दिया, अब आप अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। भक्ति यानी कि महापुरुषों के विचारों को समझो। टीवी के माध्यम आप इन्हीं के साथ में, ये इन्हीं के साथ में अलग है, अलग कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों से कहो कि भाई मुझे यूट्यूब पे ना रविदास जी के बारे में दिखाओ। आपने बच्चों को भाई मैं यूट्यूब पे लगा दो, मैं देखूंगी। और क्या, यूट्यूब पे उनकी फिल्में देखो रविदास जी के, उनके प्रवचन सुनो। बाबा साहब के भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे। नहीं पढ़ते आप सुन के महसूस करोगे। आप जो है समनदास जी के बारे में तो जानते होंगे, समनदास जी के बारे में। ए देखो 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 भाई, ये तो देखो भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। समनदास जी किसके चिल्ले थे? रविदास जी के ना। तो यानी कि आपको समनदास जी ने सही ढंग से फिर शिक्षा नहीं दी। मैं तो खुल के कहता हूँ, मेरी दादी समनदास की चली थी, यानी कि उनकी शिष्य थी वो। मगर मेरी दादी ने रविदास जी को फॉलो किया। मैं समझ गया था कि आप समनदास जी की शरण में हो। कोई बात नहीं, समनदास जी ने भी अपना काम किया है। उन्होंने भी बहुत लोगों की दारू छुड़वाई है, बहुत लोगों के कोई नहीं भागेंगे कहीं नहीं, वो भागने के कहीं नहीं है। तो माता जी यूट्यूब पे आप देखो, यूट्यूब पे उन्हें देखो आप। ये चलिए मिलते हैं और बच्चों से पूछेंगे हम जो है ये आवे बच्चों, नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो शोभा यात्रा का प्रोग्राम था, वो किस महापुरुष के जन्मोत्सव पे था वो? हाँ जी, नाम से ही बताया, नाम से ही बताया। आप बताओ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आप मतलब आप लोग कितना जानते हो रविदास जी के बारे में? अच्छा, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, एंजॉय किया, एंजॉय किया। उनके कोट पढ़े आपने कुछ, जो उनके विचार लिखे हुए थे वो पढ़े आपने? चलो कोई बात नहीं, देखो चलो घूमो थोड़ा सा, आती ना इनके महापुरुषों की तस्वीर लगी है, बस पढ़ के आओ जाओ। खेलना कूदना अलग, पढ़ो एक बार, फिर आके दोबारा पूछूंगा आपने क्या पढ़ा। ये पूछूंगा जरूर, भागने देने का बिल्कुल भी। यही हूँ मैं 11-12 बजे तक यहीं से हूँ। मैंने तुम्हारी शक्ल याद रख ली, तीनों की, तीनों की। ठीक है, यहाँ पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं, उन पे उनके विचार लिखे हुए हैं। एक विचार आके मुझे बताना, ठीक है? देख लो यहाँ पर, ठीक है? सुनो ए हीरो, सुन, तेरे पापा से तेरी शिकायत करूंगा, तेरे से उम्मीद नहीं है, कहेंगे ना? ठीक है बेटा, घूमा जय, अभी आगे पूछूंगा मैं। चलो होगा यहीं से, होगा चलो 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 चलो। एक यूज है क्या? कोई बात नहीं, मैं वो लाइव हो रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं मेरा पूरा मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा। इसको हम क्या है, चलेंगे चलेंगे, कोई बात नहीं, और बात करेंगे किसी से। आ जाओ हाँ चलो 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 चलो, किससे बात करें? बात करें, ये नहीं है मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ना 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 मेरा मेरे 5 मार्क्स का टेस्ट है। कब एग्जाम में जुड़ेंगे साइंस का? कोई बात नहीं, और एक और है जीके का, और उसके मार्क्स जुड़ेंगे। अभी पूछ रहे हैं साथियों, हम अभी देख रहे हैं किससे बात की जाए और किसको पूछा जाए। जो हम बात करते हैं किसी अननोन व्यक्ति से,
ऐसे व्यक्तियों से जो माता जी नमस्कार। माता जी आपको रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई। माता जी आप कौन से गांव से हो? रणसुर। अरे रणसुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। हाँ तो रणसुर तो काफी दूर है। देखो यहाँ पर किसी के पास रहते हो आप? क्या नाम है लड़के का? हाँ नहीं, लड़के जिनके जो बेचल में काम करते हैं जो आदेश कुमार जी। ओहो और रणसुर में तुम्हारी बहुत मतलब मेरी सास थी वो वहीं की थी, रणसुरे की थी ये रणसुरे की। उनके मैं नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मदपुर गाँव लक्सर गाँव। मेरी रिश्तेदारी है, मेरी जो छोटे वाली जो सास थी मेरी सास वो वहीं की थी ये। वो राजपाल जी है शायद उनके। हाँ उनका एक भाई वो आजकल तो उस पे है वो दारू वाला जो नहीं वो ठेके पे। भतीजा एक राजन। तो माता जी आज का जो प्रोग्राम रहा है रविदास जी का जन्म उत्सव वो कैसा रहा? और तो माता जी जो है मेरे जहाँ तक मुझे लगता है वो समनदास जी के शरण में भी है नहीं है ना? हाँ और समनदास जी ने भी रविदास जी का प्रचार प्रसार किया विचारों का जो है। हम मतलब क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ना ये हमारा लक्सर क्षेत्र हो गया, रुड़की क्षेत्र हो गया, देवबंद क्षेत्र हो गया, सहारनपुर क्षेत्र हो गया, ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र हो गया। ये समनदास जी ने जो रविदास जी के जो विचारों को फॉलो करने का काम किया वो उनको लेकर काम किया। और आज हमारी जो महिलाएं वो उनको मतलब अपना उनके विचारों को सुनती है, अच्छे रहते हैं। तो माता जी आज जो रविदास जयंती के अवसर पर इस समाज को क्या बताना चाहेंगे? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हर बार अच्छे से अच्छा हो। हाँ बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम सही लगा? बहुत अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल माता जी बहुत कोशिश करेंगे। आप अम्बेडकर जयंती में जरूर शामिल होइएगा तब और आपको अच्छा बेहतर मिलेगा। मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ माता जी, कभी घर पे आना, मेरा 825 है। ये मेरी मम्मी है। हाँ बस भैया कोई बात नहीं। अरे आप मतलब मैं कह रहा हूँ मम्मी जी को घर पे लेगा ना 825 में रहता हूँ सेक्टर 1 में जो है। अच्छा। हाँ रणसुर का तो एक लड़का हो रहा है बेचल में, यहाँ रहता है वो सेक्टर 2 में। अनिल। वो जेठ का ही लड़का। अच्छा। आप अच्छा अपने जेठ का लड़का है वो? अच्छा। वो मेरे पड़ोसी के पास आता रहता है ना वो, हमारे यहाँ से आता रहता है। चलिए भोजन ले लिया आपने? भोजन ले लो। और किससे बात करते हैं भाई साहब नमस्कार। इधर आओ पहले तो आप। क्या मेरा कल अभी तो तेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ है? चलो मम्मी बोला कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है बता। वो बैठी है वो। हाँ तो वो जा रहे हैं क्या मैं? चलो हाँ होगा वेरी गुड। हाँ क्या हो गया? चढ़िए। साथियों अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आप लोगों को। और अगला प्रोग्राम हमारा रहेगा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव का 14 अप्रैल को। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग रहा आप लोगों का। और आशा है कि आप लोग और सहयोग करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपना भेल उपनगरी में रहने वाले परिवारों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन को अपना सहयोग दिया, सपोर्ट दिया और आर्थिक रूप से जो सहयोग दिया चंदे ग्रुप में, ताकि प्रोग्राम सफल हो सके उसका भी। और अपने मैं चल रहा हूँ चलो कर्मचारी और अपने समस्त कर्मचारियों का, अपने अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े समाज और समस्त समाज के कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग रहा। उसके लिए फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। आप सभी को संत सिमरदास जी महाराज जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा हमारा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। और इस प्रोग्राम के बाद फिर से जो मिलेंगे जो है। भाई साहब नमस्कार।
साथियों, हमारे सामने जो है बहुत ही कर्मठ और बहुत ही एक्टिव जो है, जो समाज को किस तरह से जो है जागरूक और उनको किस तरह से समाज के महापुरुषों के वो को जानने की रही है, उनके बारे में जो ये हमें शायद हो सकता है ये हमें संतुष्ट कर पाएंगे। तो भाई साहब, हमें एक बात बताइए, मैं बहुत लोगों से तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है फ्लैग लेकर जो है और फ्लैग लेकर जो है कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, पढ़े लिखे लोगों से भी, औरतों से भी, सब चीज़ों से, पर जहाँ तक मुझे लगा अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाए। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध में भारत बनाने को साकार किया और कहीं ना कहीं संत श्री रविदास जी महाराज जी के विचार वही थे कि ये जो भारत है, ये जो यहाँ के जो नागरिक है वो समता और मानवता के अटूट बंधन में रहे, और ऐसा वो कल्पना चाहते थे बेगमपुरा के रूप में। तो वो बेगमपुरा का उद्देश्य क्या था उनका, जो है क्या उद्देश्य था उनका जो है? सम्राट अशोक का उद्देश्य यही था कि उनका उद्देश्य सत्ता स्थापित करना नहीं था। जब तक वो बुद्धिज्म को नहीं समझे थे तब तक उन्होंने खूब सत्ता स्थापित करने के प्रयास किए, लेकिन एक समय ये आया कि उनको समझ में आया कि बुद्धिज्म एक बहुत बड़ी शक्ति है और केवल यही एक रास्ता है जनता को, दुनिया को एक किया जा सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं था उस टाइम में। उसके बाद आए हों तो अलग मामले हैं, लेकिन सम्राट अशोक विद्वान आदमी थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा और बुद्धिज्म की तरफ गए और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को देशों विदेशों तक बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए भेजा। और उनका उद्देश्य यही था कि दुनिया में समता, एकता और मानवता का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ये जो आपसी झगड़े हैं, धन की लूट है और अपने को शक्तिशाली बनाने की जो भूख है, ये खत्म हो, मानवता बढ़े। तो यही उनका उद्देश्य था। एक बात और आती है कि कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है वो रविदास जी को फॉलो नहीं करते थे। ऐसा मतलब जैसे जो हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो बाबा साहब को इतना मतलब फॉलो नहीं करते जितना कि वो रविदास जी को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। जबकि रविदास जी, बाबा साहब ने जो है रविदास जी को भी और जितने हमारे संत महापुरुष थे उनके विचारों को साकार जो है संविधान में लागू किया उनको जो है। तो ये जो है ना समय की मांग है। परम संत रविदास जी महाराज का जो समय था वो था भक्ति काल का, ठीक है। उस टाइम जो दार्शनिक चेतना थी वो उस लेवल की थी कि वो केवल और केवल उसी माध्यम से जनता को समझा सकते थे कि भाई समता, एकता, बंधुता ये केवल और केवल एक धार्मिक माध्यमों से ही आ सकती है। उस समय का, उस औरा का मांग थी। बाबा साहब के समय में जो मांग थी वो एक अलग औरा था, वो एक समय था, उसकी जो डिमांड थी, बाबा साहब का विचार उस टाइम में विकसित हुआ। और आपका कहना ये था कि बाबा साहब परम संत जी को फॉलो नहीं करते थे, ये तो नहीं, मेरा नहीं है, मतलब जैसे समाज के लोग कहते हैं ये आपका ही सवाल मेरे लिए हाँ, तो है। जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जितना विद्वान आदमी इस दुनिया में नहीं है आज भी, और ये जितने इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं उन्होंने शायद बाबा साहब को नहीं समझा है, और मेरे ख्याल से वो परम संत जी को भी नहीं समझते रविदास जी महाराज को। क्योंकि हमारे समाज में एक जो बहुत बड़ी खामी है वो ये है कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं अपने मन से, तथ्यात्मक सैद्धांतिक रूप से हम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए हम गलत बयानी करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, एक और सवाल है कि अब जो देखते हैं कि हम दिन पर दिन जो है, चाहे वो किसी भी संत महापुरुष हो और रविदास जी हो, बाबा साहब हो, और भी अदर कास्ट के जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं जिन्होंने क्रांति में सहयोग किया, उनके नाम पर जो अब शोभा यात्रा निकाली जाती है गांव में भी, शहरों में, तो शोभा यात्रा का उद्देश्य वैसे क्या होता है, क्या मकसद है, मतलब उद्देश्य, मतलब शोभा यात्रा को निकालने का जो है? ये शोभा यात्रा निकालना जो है एक तरह से पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, और शोभा यात्रा निकालना हमारे संस्कृति में चला आ रहा है।
और उसका मुख्य विषय ये होना चाहिए मेरे ख्याल से कि हम उन महात्माओं, उन विद्वानों की जो विशेषताएं हैं वो जनता में प्रसारित करें। और मेरे ख्याल से कि शोभा यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य यही है। हालांकि अलग अलग तरह से लोग उसको प्रदर्शित करते हैं, कभी शक्ति प्रदर्शन होता है तो कभी भव्य प्रदर्शन होता है, कभी और दूसरा उद्देश्य होता है। ऐसा लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन मेरा जो मानना ये है कि विद्वानों और महात्माओं, संतों की विचारों का प्रचार प्रसार डायरेक्टली विद्वानों का, महात्माओं का, संतों का विचारों का प्रचार प्रसार ही इन शोभा यात्राओं का उद्देश्य होता है। धन्यवाद भाई जी, और आशा करते हैं कि आप 14 अप्रैल के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे और अपने विचारों को फिर से साक्षात करेंगे, फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद भाई जी, थैंक यू भैया जी, धन्यवाद। तो साथियों, आप सभी को फिर से जो है शोभा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में शोभा यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संत गुरु रविदास जी महाराज।